Hello friends, welcome back to the third lecture of RCC. In today's lecture, I will discuss on design philosophies of RCC structure. My previous two lecture was on properties of concrete and जो लोग अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा. So let us start today's lecture. The topic is design philosophies. ठीक है. अब जब भी कोई स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन का मतलब क्या है, क्या डिज़ाइन करते हैं हम लोग. पहला जो चीज़ जो डिज़ाइन करते हैं वो है साइज और डायमेंशंस ऑफ मेंबर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड. ठीक है. दूसरा चीज़ क्या करते हैं हम लोग, टू चेक वेदर द मेंबर will perform safely and satisfactorily during the life time of structure. ठीक है. ये दो ही चीज़ करते हैं हम लोग डिज़ाइन में. अब देखते हैं वेरियस मेथड्स यूज फॉर डिजाइनिंग आरसीसी स्ट्रक्चर. वेरियस मेथड्स, क्या क्या मेथड्स है. देयर आर 3 मेथड्स. पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड and the third one is limit state method. ठीक है. अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या कहते हैं ये देखते हैं. चलिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड शॉर्ट में लिखता हूँ WSM. It is the oldest method. It is the oldest method. दूसरा, it is based on the linear elastic theory and assumes that both steel and concrete are inelastic in nature. Concrete are elastic in nature, elastic in nature. Clear? Nowadays हम लोग WSM किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, वाटर टैंक के लिए. इट इज डिजाइंड फॉर वाटर टैंक. वाटर टैंक जब डिज़ाइन करते हैं हम लोग इस मेथड से करते हैं, WSM से. ठीक है. फोर्थ पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन दिस मेथड the
परमिसिबल स्ट्रेसेस, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है तो बियर कर लो। द परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ concrete are obtained by dividing the ultimate strength by a factor of safety। क्लियर? इसका मतलब परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, दो चीज़ के ऊपर कंसर्न होते हैं। पहला है लोड, दूसरा है स्ट्रेंथ। मतलब कोई बीम अगर तुम डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या होगा? ड्यू टू लोडिंग, जो लोड आ रहा है, जो अप्लाइड लोड है, उस और जो मेंबर है वो कितना स्ट्रेंथ रेजिस्ट करेगा, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द लोड, है ना? ये दो चीज़ हम लोग कंसर्न है। अब WSM मेथड में जब डिज़ाइन करते हैं, वी यूज़ it uses working load, and working load is also known as service load। and for strength it is divided by a factor of safety to obtain permissible stress। क्लियर? मतलब क्या है कि लोड, जो लोड अप्लाइड लोड है वही हम लोग डिज़ाइन पे यूज़ करते हैं, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड पे इफेक्ट नहीं करता है, मतलब हम लोग यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस निकालने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। कितना है? 3। एंड इन डायरेक्ट कंप्रेशन कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 4। ठीक है। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज 1.78। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू में। अब देखो कि कंक्रीट के लिए दो अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज, ध्यान से सुनो, बिकॉज पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन डायरेक्ट कंप्रेशन में, इन डायरेक्ट कंप्रेशन, इनडायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है? मान लो ये आपका बीम है, इस पे अगर डायरेक्ट कंप्रेशन पड़ता है तो ड्यू टू द लोडिंग इट विल प्रोड्यूस स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है इट इज यूनिफॉर्म, हर फाइबर में स्ट्रेस सेम है। इसीलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी
थोड़ा ज़्यादा लेते हैं जो कि 4 है। एंड इन केस ऑफ बेंडिंग कंप्रेशन क्या होता है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज मैक्सिमम एट द outermost fiber, it is maximum and minimum at the center and maximum at the extreme fiber। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस और इधर नीचे हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। सो ड्यू टू दिस मैं लिख देता हूँ, एक्सट्रीम फाइबर हैज़ हाई स्ट्रेस वैल्यू, राइट। तो इसी के वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कम लेते हैं 3 इन केस ऑफ बेंडिंग, एंड वेरेज इन केस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4। याद रह जाएगा, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, सपोज आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, ये इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ WSM। क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो है इट एज्यूम्स दैट concrete is elastic in nature, which is not true, है ना। as the concrete behaves inelastically at low stress value, क्लियर। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? इट यूजेस फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेसेस ओनली, इट यूजेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेसेस ओनली। मैंने थोड़ा देर पहले बताया है ना। थर्ड डिसएडवांटेज इज this method gives uneconomical section, clear। fourth disadvantage is it does not account on creep effect। मतलब क्रीप क्या है? क्रीप इज अ डिफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन लोडिंग, है ना। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि इन WSM इट इज एज्यूम दैट EC मतलब यंग मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट इज कांस्टेंट, है ना। एंड ड्यू टू क्रीप मेरा यंग मॉडुलस कांस्टेंट नहीं रहता है, ये आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, है ना। तो इसीलिए ये जो क्रीप इफेक्ट है इट इज़ नॉट अकाउंटेड इन WSM, ठीक है। ये था हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ WSM। यहाँ तक WSM ख़त्म होता है। अब हम लोग अल्टीमेट लोड मेथड देखेंगे। अल्टीमेट लोड मेथड क्या कहता है? अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है।
In this method, ultimate or collapse load is used as design load. In this method, ultimate or collapse load is used as डिजाइन लोड. ठीक है. अब ये कैसे निकालते हैं अल्टीमेट और कोलैप्स लोड? कहते हैं कि कोलैप्स लोड इज इक्वल टू वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर. ठीक है. अब मैं बोल सकता हूं कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड. ठीक है. अब मेन फंडा क्या है इसमें? देखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इम्प्लाइड इन स्ट्रेस ओनली, स्ट्रेसेस ओनली. और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड इन लोड, है ना. क्या कहते हैं? इन दिस मेथड exact margin of safety in terms of load, unlike WSM. Clear? This method is more realistic than WSM. क्यों? Because ultimate load method takes account the non-linear behavior of concrete, because it takes into account the non-linear behavior of concrete. Clear? Next, this method is economical. This method is economical, है ना. ठीक है. ये था मेरा एडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं. मेन disadvantages of ultimate load method are, पहला disadvantages क्या है? This method gives very thin section. This method gives very thin section, which leads to excess deformation and cracking, है ना. मेकिंग द स्ट्रक्चर, लिख सकते हो, मेकिंग द स्ट्रक्चर अनसर्विसिबिलिटी, मेकिंग द structure unserviceable.
and the second disadvantages is no factors of safety are used for material stresses. क्लियर? ये था आपका अल्टीमेट लोड मेथड. नाउ लिमिट स्टेट मेथड. लिमिट स्टेट मेथड. लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है? इस मेथड में it takes into account the ultimate strength of the structure as well as the serviceability requirements. This method takes into account the ultimate strength of the structure and also checks for serviceability requirement. है ना? ठीक है. इसका मतलब देखो, इस मेथड से हम लोग जब स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड से, तब जो लोड हम लोग यूज करते हैं वो लोड को हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी for concrete C is equal to 1.5 and partial factor of safety for steel is equal to 1.15. This two is very very important. ये आपको याद रखना है. वर्किंग स्ट्रेस मेथड में था 3, 4 एंड फॉर स्टील 1.78 और यहाँ पे कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15. और जब स्ट्रेंथ का बात आता है, स्ट्रेंथ इज डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया जाता था, इसमें दोनों स्ट्रेंथ को भी डिवाइड करते हैं और लोड को मल्टीप्लाई करते हैं. है ना? अब चलते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड. टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड. टू इंपॉर्टेंट लिमिट स्टेट. क्या क्या है? पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. क्लियर? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या आएगा? फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, जो हम लोग डिजाइन ऑफ बीम्स करेंगे इसमें. फिर आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर एंड बॉन्ड, शियर डिजाइन करेंगे हम लोग इसमें. फिर आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स टॉर्शन डिजाइन करेंगे. लास्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन, यहाँ पे कॉलम डिजाइन करेंगे. ठीक है? और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है आपका डिफ्लेक्शन चेक होता है. फिर आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्रैकिंग
तीसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी वाइब्रेशन। ठीक है, ये था आपका डिज़ाइन फिलोसॉफीज। अब यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनालिसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड करेंगे। ठीक है।